गुड मॉर्निंग एंड हेलो स्टूडेंट्स। आज यहाँ पर अपन 11th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर फर्स्ट समुच्चय सेट्स के कुछ और टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर कर उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसकी पहली क्लासेस में अपन ने समुच्चय क्या होता है और समुच्चय के कुछ प्रकार अपन ने देखे थे, जैसे परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, रिक्त समुच्चय। इस प्रकार से समुच्चय के बारे में अपन ने देखा था और समुच्चय को किस प्रकार से निरूपित करते हैं इसके बारे में भी अपन ने देखा था। और उसमें अपन ने एक्सरसाइज 1A, B और C ऐसी 3 प्रश्नावली कर ली थी। आज अपन जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो 1D है और उसके लिए भी अपने को कुछ समुच्चय के प्रकार को या समुच्चय के बारे में कुछ डिस्कस करना है। तो सब इसी के अंदर अपना टॉपिक है उपसमुच्चय। अभी तक अपन ने समुच्चय देखा था। तो समुच्चय क्या होता है अपन ने देखा था कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। उसको अपन अंग्रेजी के कैपिटल लेटर ABCD से प्रदर्शित करते हैं। और समुच्चय वो होता है जो सुपरिभाषित होता है। इसका मतलब ये है कि कोई वस्तु उसके अंदर है या नहीं इस बात का स्पष्ट रूप से बोध होता है, उसी को अपन समुच्चय कहते हैं। अब उपसमुच्चय किसे कहते हैं? तो यदि कोई दो समुच्चय ऐसे हो कि एक का प्रत्येक अवयव दूसरे का भी अवयव हो तो प्रथम समुच्चय को द्वितीय समुच्चय का उपसमुच्चय कहा जाता है। ऐसे दो कोई समुच्चय है जिसमें एक का प्रत्येक अवयव दूसरे का भी अवयव है या दूसरे का प्रत्येक अवयव पहले का भी अवयव है, तो ऐसे समुच्चय को उपसमुच्चय कहते हैं। बेटा देख लो, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। मान लो आपके एक समुच्चय A है, उसके अवयव है 1 2 3 4 और 5। अगला समुच्चय है B है और उसके अवयव है आपके 3 4 2। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि B का जो अवयव है वो सब A के अंदर है, B के जितने अवयव है वो सब A के भी अवयव है। तो इसीलिए B जो है वो उपसमुच्चय है। ये उपसमुच्चय का चिन्ह होता है। B जो है वो उपसमुच्चय है A का। याद रखना, B के जितने अवयव सब A के भी अवयव है, पर A के जितने अवयव है क्या वो सब B के अवयव है? नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 4 और इसके अंदर 3 4 2 है, 1 और 5 नहीं है। ध्यान रखना कि B उपसमुच्चय है A का, पर A उपसमुच्चय नहीं है B का। ऐसा इसलिए ये उपसमुच्चय नहीं का चिन्ह है और ये उपसमुच्चय A का चिन्ह है। ये इसलिए A उपसमुच्चय B का इसलिए नहीं है कि A के अंदर जितने अवयव है वो सब B में नहीं है, इसलिए A B का उपसमुच्चय नहीं है, पर B A का उपसमुच्चय है, क्योंकि B के अंदर जितने अवयव है वो सब A के अंदर है। और एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं n बराबर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, i बराबर पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो यहां पर अपन ये ले सकते हैं कि n उपसमुच्चय है किसका? i का। प्राकृत संख्या जो है वो पूर्णांक संख्या का एक उपसमुच्चय है, पर इसका उल्टा पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या का उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि जितनी भी पूर्णांक संख्या है वो सब प्राकृत संख्या के अंदर नहीं आती। बेटा प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जिसके अंदर 1 2 3 4 अनंत तक। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? 0 धनात्मक संख्या है और ऋणात्मक संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या तो इसके अंदर आ रही है, इसलिए n जो है वो समुच्चय है i का। प्राकृत संख्या जो है पूर्णांक संख्या का समुच्चय है, पर पूर्णांक संख्या जो है वो प्राकृत संख्या का समुच्चय है, ये जरूरी नहीं है और नहीं भी है। तो इस प्रकार से उपसमुच्चय वो होता है जिसका दो समुच्चय ऐसे समुच्चय प्रत्येक अवयव दूसरे का भी अवयव है, तो ऐसे समुच्चय को अपन उपसमुच्चय कहते हैं। और उपसमुच्चय के कुछ गुणधर्म होते हैं। उपसमुच्चय के कुछ गुणधर्म आपको ध्यान रखना होता है। रिक्त समुच्चय जो है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय हो, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय किसको कहते हैं? रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं है। तो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय हो उसका उपसमुच्चय रिक्त समुच्चय होगा ही होगा। कोई भी समुच्चय, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय को कैसे दर्शाते हैं? पाई से, या फिर उसको सारणीबद्ध रूप में इस प्रकार से लिखते हैं। रिक्त मतलब जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। दूसरी बात,
प्रत्येक समुच्चय, कोई भी समुच्चय, जैसे एक समुच्चय 1 2 3 है, इसके अवयव 1 2 3 और समुच्चय ए है, प्रत्येक समुच्चय खुद का भी एक उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय खुद का भी एक उपसमुच्चय होता है, क्योंकि बेटा देखो ए के अंदर उतने सारे अवयव है जो खुद उसके अंदर भी। अब उपसमुच्चय किसको बोलते हैं? ए इज इक्वल टू 2 3। तो यहाँ पर अपन बी क्या है? ए का उपसमुच्चय, और ए खुद का भी एक उपसमुच्चय है। प्रत्येक समुच्चय खुद का भी एक उपसमुच्चय होता है, हर समुच्चय अपने आप का भी एक उपसमुच्चय होता है। और तीसरा पॉइंट, किसी समुच्चय के अंदर किसी समुच्चय के कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं? किसी समुच्चय के कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं? तो ये जो है, जैसे एक समुच्चय है जिसके अवयव 1 2 3, इसके कितने उपसमुच्चय होंगे? तो ये अपन 2 की घात n के द्वारा पता कर सकते हैं। यहाँ पर n मतलब है अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या। जैसे 2 की घात n मतलब 1 2 3 अवयव है, तो 3 मतलब 2 की घात 3, 2 की घात 3 मतलब कितना? 8। तो ये जो समुच्चय है a है, ये जो समुच्चय a है, इसके कितने उपसमुच्चय होंगे? 8 उपसमुच्चय होंगे। कैसे उपसमुच्चय होंगे 8? तो देखो बेटा, मैंने कहा कि प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय पाई तो होता ही है, कोई भी समुच्चय हो उसका उपसमुच्चय पाई तो है। दूसरा उसका उपसमुच्चय 1 होगा, एक उसका उपसमुच्चय 2 होगा, एक 3 होगा, क्योंकि 1 भी इसमें है, 2 भी इसमें है, 3 भी इसमें है, 1 2 भी इसका उपसमुच्चय होगा क्योंकि 1 2 भी है, 2 3 भी इसका उपसमुच्चय होगा क्योंकि 2 3 भी इसके अंदर है, एक के अंदर, इसलिए 2 3 भी एक का उपसमुच्चय है। उसके बाद 3 1 भी एक का उपसमुच्चय है, और उसके बाद 1 2 3 ये भी इसका उपसमुच्चय है, क्योंकि मैंने कहा कि प्रत्येक समुच्चय का खुद भी एक उपसमुच्चय होता है। तो इस प्रकार से ये अपन उपसमुच्चय के बारे में डिस्कस किया। अगला देखते हैं अपन घात समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है? तो घात समुच्चय के बारे में, माना ए कोई अरिक्त मतलब रिक्त नहीं है, जिसके अंदर कुछ न कुछ अवयव हो। माना ए कोई अरिक्त परिमित समुच्चय है, अरिक्त भी हो और अरिक्त मतलब जिसके अंदर कुछ न कुछ अवयव हो, रिक्त मतलब जिसमें कोई अवयव नहीं हो। अरिक्त ए कोई अरिक्त और परिमित मतलब जिसके अवयवों की संख्या को अपन गिन सकते हैं, ऐसा समुच्चय है, तब समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों के समुच्चय को, ए के जितने भी उपसमुच्चय हैं उनके भी समुच्चय को ए का घात समुच्चय कहते हैं, और इसे P of A से प्रकट करते हैं। देखो बेटा, अपन उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक समुच्चय ए, जैसे उसका ये कैसा समुच्चय है? अरिक्त है, क्योंकि इसके अंदर अवयव है 1 और 2। परिमित है, क्योंकि इसके अवयव को अपन गिन सकते हैं, 2 अवयव है। तब समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चय, अब इसके उपसमुच्चय क्या क्या आएंगे? ए के, तो ए के उपसमुच्चय आएंगे आपके, एक तो हो जाएगा आपका पाई, एक हो जाएगा 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 1 2, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय पाई होता है, रिक्त समुच्चय होता है। 1 भी इसके अंदर है, 2 भी इसके अंदर है, और 1 2 खुद भी अपना एक उपसमुच्चय, प्रत्येक समुच्चय खुद का भी एक समुच्चय उपसमुच्चय होता है। जैसे ए का उपसमुच्चय 1 2 खुद भी होगा। तो ये जो उपसमुच्चय है, इस समुच्चय ए के ये जो उपसमुच्चय है, इनका भी समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। इनका भी समुच्चय, जो ये समुच्चय था, इसके उपसमुच्चयों का फिर अपने समुच्चय बना लिया, और वो क्या कहलाएगा? इसका घात समुच्चय। अब इसके अंदर कितने अवयव है? 1 2 3 4। बेटा ऐसा नहीं है कि 1 और 2, ऐसा नहीं, ये एक पूरा एक अवयव हुआ, ये 2 अवयव, ये 3 अवयव, 4 अवयव। तो इसलिए n of P of A मतलब कि नंबर ऑफ पावर कितना अवयव होंगे? तो 4 अवयव होंगे। इस प्रकार से किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय और घात समुच्चय के बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं। इसी के ऊपर जो आपकी प्रश्नावली है, जो एक्सरसाइज है, डी वाली एक्सरसाइज, एक डी जो 1D एक्सरसाइज है, वो इसी के ऊपर है, और इसी के ऊपर उसके प्रश्नों को अपने को हल करना है। तो इसके अंदर आपका पहला प्रश्न है, जो प्रश्नावली है उसके अंदर जो पहले प्रश्न है उसमें लिखा है, निम्नलिखित समुच्चयों के उपसमुच्चय बताइए। जो समुच्चय है उनके उपसमुच्चय बताना है। जैसे मान लो आपके पास एक समुच्चय ABC है, इसके उपसमुच्चय क्या क्या आएंगे? तो बेटा पहला तो पाई हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय पाई तो है ही। दूसरा A हो सकता है, B भी हो सकता है, तीसरा C भी हो सकता है, क्योंकि C भी इसके अंदर है, फिर A भी हो जाएगा,
फिर क्या हो जाएगा बेटा, BC हो जाएगा, फिर क्या होगा, CA हो जाएगा, और आखिरी में क्या होगा बेटा, ABC, क्योंकि खुद भी प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है। इस प्रकार से ये एक समुच्चय है और इसके कितने उपसमुच्चय होंगे, 8। कैसे, क्या, 2 की घात n, मतलब कितने, n मतलब अवयव की संख्या, कितने अवयव है इसमें, 3, 2 की घात 3 मतलब 8। तो देखो 8 उपसमुच्चय है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से किसी समुच्चय के उपसमुच्चय अपन ज्ञात कर सकते हैं। मान लो अपना अगर कोई 2 है, इसके क्या क्या आएगा उपसमुच्चय, एक तो पाई आएगा और एक क्या आएगा बेटा, 2 आएगा, कोई उपसमुच्चय है, क्योंकि पाई तो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय है और खुद भी एक हर इसका, और इसके अलावा तो इसके अंदर कोई अवयव है ही, इसलिए इसका उपसमुच्चय क्या होगा, पाई और 2 होगा। इसी प्रकार से और भी प्रश्नों को अपन हल कर सकते हैं, किसी समुच्चय के कितने उपसमुच्चय है ये बता सकते हैं। इसी टाइप से अगर इसका उल्टा आया, उपसमुच्चयों के स्थान पर अगर एक समुच्चय बताना है, जैसे आप लोगों को एक प्रश्न दिया -1 1 पाई -1 और 1, और ये उपसमुच्चय है, ये क्या है बेटा, किसी समुच्चय के उपसमुच्चय है और आप लोगों को एक समुच्चय बताना है, एक समुच्चय बताना है, तो इस पूरे का एक समुच्चय क्या होगा, -1 1 ही, ये आंसर है। या फिर आपके पास कर कोई समुच्चय दिया है पाई और इसका एक समुच्चय बताना है, तो इसका हल पाई ही होगा। तो इस प्रकार से अपन किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चय और घात समुच्चय को बता सकते हैं। बाकी अपन बेटा अगले लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।